सुबह बखैर नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK किस अजकिस नशस्तस मज तोह सारनी वुचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम रच रच तो रहमच वमेद हेत तो बारगाह रब्बुल आलमीनस मज युस रहीम तो करीम यो दुआ कि अस सत रहमुक तो करमुक मामल आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK हर दो सुबह 8 बज पे 9 बजन तान तुहंदिस खदमत मज पेश करान हर दह नई मेहमान हेत तिम मौजूआत हेत यम बराह रास्त या बिलवास्त सानी जिंदगी सत कह न कह वाबस्तगी आसान ता खूबसूरत ता गैर मामूली रब्त कायम करने कोशिश करान। आज ती रब्त कायम करने खतर तुहंदिस खदमत मज ज मेज़बान बह नियाज भट्ट तो मे लर लोर दोश बदोश अजकिस प्रोग्राम मज शीरी बयां मेन बेन इकरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जो आपके जो साथी मेज़बान होते हैं उन्हें, वो बड़ा मुनफरिद अंदाज होता है आपका। नहीं, ये हकीकत है। यह गवा बखें या सारी ऐसे वादी कशीर गवा सठा शीरीनी हालांकि तुशु नमकीन चाय चेवान तिकर हाँ नहीं अच्छा लगता है, मुझे नमकीन चाय बहुत पसंद है, वो आप जानते हैं। लेकिन नियाज भाई, इससे कबल हम प्रोग्राम का सिलसिला जो है आगे लेके जाएं, मेरे जहन में एक सवाल है और मैं चाहूंगी कि मैं आपसे पूछूं। मैं वन तो मे पता मैथमेटिक्स कत स्टैंडर्डस तम तो सब्जेक्ट, मगर मैं वन तो यम साथ तो मैथ सब्जेक्ट ना, मैथ तो पसंद? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। हाँ। तो मैथ के बगैर ऐसे नहीं हो सकता। नहीं तो मैथ्स उसको वारिया पसंद। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, फिर एक बुनियादी सवाल है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि पाई क्या है, PI नो। मैं वन तो पाई का वैल्यू सिंपल सुचाए सारनी यार अगर आपको मैथ से लगाव है। नहीं तो। बिल्कुल, पाई का वैल्यू जैसे 22/7 या 3.14 ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है नाज़रीन मोहतरम, ये सवाल मैंने इनसे क्यों किया क्योंकि आज हम पाई डे मनाते हैं। मार्च 14 हर साल पाई डे के तौर पे मनाया जाता है। बेसिकली मैथमेटिक्स में एक सिंबल है जो कांस्टेंट है, और इसके साथ साथ जो इसका वैल्यू आपने बताया 22/7 बिल्कुल सही। और मैं आपको पाई की डेफिनेशन भी बता सकता हूं। हाँ प्लीज, हमारी मालूमात में इजाफा होगा। सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर, उसको हम पाई कहते हैं क्योंकि 2πr डिवाइडेड बाय द 2r, दोनों r कट जाएंगे, 2 भी कट जाएगा और सिर्फ पाई रह जाएगा जी। और इसके पस मंजर के हवाले से अगर बात करें तो नाज़रीन मोहतरम, इसे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया 1988 में लैरी शॉ, फिजिक्स लैरी शॉ ने इसे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था, और तब से लेके आज तक ये हमारे इस सब्जेक्ट का निसाब का हिस्सा है। खैर, एक और ख़ास दिन मनाया जाता है आज बैनुल अक़वामी सतह पर। बता सकते हैं आप कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते तो इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। एक आपने बता दिया तो एक के हवाले से मैं मालूमात दूंगी अपने नाज़रीन मोहतरम को। क्या है वो? आज बैनुल अक़वामी सतह पर दरियाओं का दिन मनाया जा रहा है। रिवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी जो दरिया हैं पूरी दुनिया में, इस हवाले से जो एक ख़ास दिन मनाया जाता है, इसका मुद्दा व मकसद ये है कि इनको हम तहफ़्फ़ुज़ दें। नियाज़ भाई तुह ते बूजमुत यम जन बुजुर्ग तम अक्सर यह आसान वनान, चूँकि श्रीनगर यह सिटी यह जहलम किस बटिस पे आबाद, तो अक्सर बोजान कि यह तूत साफ तो शीशे आब, अक लट तो सोचान यह चन ब्रो, मगर आज हथ फिर पेवान सोचन अत टच करवा न करवा, आबस मज ओंगुज त्रवा न त्रवा। अगर हम वेथ हज कत करो, जहलिम दरियाई जहलिम या सैनिस जम्मू एंड कश्मीर मज तवी चिनाब इन सारनी कर बेकदरी, वुचान तवी स्तन या चिनाब स्तन या वन जहलिम स्तन, अम वेथ कूत वुनुक ताम दुतमुत तो दिवान रोजान, चाहे आब पशी करें, चाहे त्रेश चेन, चाहे एग्रीकल्चरल यम चीज तिमन मन जरूरत अमे मज वारिया चीज सेख नेरान, वूड नेरान, बाजी नेरान कंस्ट्रक्शनस लगान, या दयमी तरफ अत मज महगीर आसान तिम अमे मज गाड़ खालान। यह सानि माशी सानि समाजी अगर वुचो कह सिविलाइजेशन कह तहजीब तमदन जहलिम बठन जहलिम बठन पे या दरियाव बठन पे पलेमज, यह जिम्मेदारी नाजरीन कि ये वुनुक ताम पल ये कदर कर, अगर न तथ चीज़ कदर करो, अल्लाह ताला सिंद जवाब या कुदरतिक यम जवाब तिम पे बिल्कुल सख आसान। तुह मालूम 2014 ये पे वर्ग लत आव तम वि क्या गई हालत, तवी ती यह हालत, चिनाबस ती यह हालत, या
जहलिमस ती यही हालत अस पज पन्निस यूनियन टेरिटरी खत्े अर्ज यम ते अत मज दरियाव तिमन दरियावन हज हिफाजत करें तिहंदन बटन हज हिफाजत करें तो ये कोशिश करें कि मीरास अल्लाह ताला दुतमुत यह मीरास वातनावो पन्नी यस यिन वाजिन पूरी आस इंशाल्लाह आमीन। तो अत दौरान गई अस मशिद गया कि मौसमुक हाल तो बसान मे गस मशिद में यादाश्त यीचा कमजोर की गस में मशिद प्रोग्राम का अहम चीज क्यों दे रहा हूँ कि मौसम का बताइए क्या और सड़कों की क्या। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, मौसम के हवाले से जो हम आप तक मालूमात पहुंचाते हैं या ट्रैफिक के हवाले से जो हम आप तक मालूमात पहुंचाते हैं प्रोग्राम का अहम जुज़ है। तो सबसे पहले बात मौसम की करते हैं। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा, लेकिन अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे। देखिए सुबह का वक्त था तो मुझे ऐसा लगा कि सर्दी है अब बेट ज़्यादा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये फ़ैरन ही ज़ेब तन किया क्योंकि मुझे लगा कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा कि मैं ये फ़ैरन ही, लेकिन जब दिन का इस टाइम तो आगाज़ है, लेकिन आगे जाके फिर गर्मी में हम देखते हैं इजाफा होता है। तो टेम्परेचर के हवाले से बात अगर हम करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और इस तरह से लेह में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा आज दिन का। और साथ में ये कहना है महकमा मौसमियात का आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क रहेगा। वही हम आप तक ट्रैफिक के हवाले से भी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सुबह उनसे हमने राबता किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी, वही जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें नवयुग टनल से जम्मू की ओर जाने की इजाज़त है। ताहम हम आपसे हर दिन यही दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता ज़रूर कायम करें, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। NH44 के हवाले से जो वक्तन फ़वक्तन हमें मालूमात मिलती है ट्विटर के ज़रिए से, ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनका ट्रैफिक महकमे का, तो उसके ज़रिए से भी वो हमें वक्तन फ़वक्तन मालूमात देते रहते हैं, वो भी चेक करें। और साथ में उन्हें आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबरात इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी इकरा, मेरे पास ये अखबार है, अखबार की जो पहली सुर्खी है नाज़रीन, लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर टू स्पेंड ₹118,500 करोड़ रुपीज़ तो बजट 2023-2024। तो अमितल सोद नन नाजरीन कि इंशाअल्लाह रहमान इन वलिस वक्तस मन तरक्की गसान, तो अस वुचान सहूलियत, हमें कितनी सहूलियतें दिन ब दिन बढ़ती है, तरक्कियाँ होती है, लेकिन कुल हम तरक्की वही तरक्की है नाजरीन। इकरा, जब तरक्की में जो शराकत दार है जिन्होंने तरक्की में हिस्सा लिया है, लेकिन क्या वो इससे फ़ायदा उठाते हैं? बिल्कुल। अगर हम शहरों में रह रहे हैं, हम अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, तो हमें दिन ब दिन अच्छी सहूलियतें मिल रही है, क्या वो लोग जो इसलिए असली में शरकदार है? क्योंकि जो तरक्की है ये किसी एक इंसान का काम नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये जब तक न सब लोग इसमें इज्तिमाई तौर, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की इस यूनियन टेरिटरी की बात अगर करें तो बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो देहाती है, बहुत ज्यादा हिस्सा देहाती है, तकरीबन 80% गामी आसान। तो तिमन ताम तरक्की वातनावनस में 2 तरीक़। अख तरीक़ ये कि हम उनको शहर बुलाएं, अर्बनाइजेशन करे, लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ट्राई भी किया गया और बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो हालत हुई है। दूसरा तरीका जो इंतज़ामिया ने सोचा और उस पर काम कर रही है वो ये है कि हम तरक्की को वहाँ पहुँचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। ठीक है, तरक्की को ही हम वहाँ पहुँचाएं रूरल एरियाज में, लेकिन वहाँ बहुत ज़रूरी है ये कि उनके पास जो तरक्की हो वो एक पायदार तरक्की हो, सस्टेनेबल तरक्की हो नाजरीन, ताकि वो वहाँ रहें, उनके पास जीने के, लाइवलीहुड्स के उनके पास साधन हो, उनके पास एवेन्यूज़ हो। अगर वो तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन वो हिस्सा भी लें अपना, सही, वो फ़ायदा भी लें अपना। तो ये जिम्मेदारी हमारी इनफरादी तौर पर भी है, इज्तिमाई तौर पर भी है और इंतज़ामी तौर पर। तो इंतज़ामी तौर पर यह जिम्मेदारी एक मुस्नद इदारा, एक मोतबर इदारा इस वक्त निभा रहा है, जिसे हम मिशन डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन कहते हैं। आज हमारे साथ ऐसी मिशन ऑफिस की मिशन डायरेक्टर इंदु कंवल चिब हमारे साथ तशरीफ फरमा। आपका बहुत बहुत खैर मकदम, थैंक यू, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग JNK में रकमुल फुर्सत आपके पास बहुत कम टाइम होता है कलील, फिर भी आपने हमें वक्त दिया ताकि हम इस मिशन पे बात करें
कैसे हम तरक्की को है हम कुल तरक्की बनाएं, हम लोगों तक तरक्की कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जो हमने शुरुआत में ही बात की कि हर कोई हिस्सा देता है तरक्की में, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हो, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन ज़रूरी है कि उन तक भी उनका फ़ायदा पहुंचे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हम पहले एक सौगात पेश करते हैं, तो चूंकि यूजुअली हम कश्मीरी सॉन्ग पेश करते हैं, लेकिन आज मेहमान का इंतखाब भी ऐसा था कि मेहमान का असलन ताल्लुक जम्मू से है, तो हमारी आज की सिंगर भी जम्मू से है, सोनाली सिंह की आवाज़ में आप भी एंजॉय कीजिएगा, हमारे नाजरीन भी एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम जो ये सिलसिला कलाम है इसको हम शुरू करेंगे। नाजरीन पहले देखिएगा ये सॉन्ग।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और हमें उम्मीद है ये जो हिंदी सॉन्ग आप अभी सुन रहे थे घर बैठे, हमें उम्मीद है कि आप सब ने एंजॉय ज़रूर किया होगा जिस तरह से हम यहाँ पर बैठ के स्टूडियोज़ में एंजॉय कर रहे थे। खैर, जिन्होंने अभी अभी अपना TV सेट ऑन किया है उन्हें हम ये मालूमात भी दें कि हमारे साथ जो आज प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ़ फरमाए उन्हें हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही इंट्रोड्यूस कराया, आपसे मिलाया। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मिशन डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन इंदु कंवल चिब साहिबा। इससे कबल हम इस एक मखसूस रूरल मिशन के हवाले से, लाइवलीहुड मिशन के हवाले से और इससे मुंसलिक स्कीम्स के हवाले से जानें। हम चाहते हैं कि आप की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हम सबसे पहले जानें कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से हैं और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। मेरा ताल्लुक़ जम्मू से है जी। और जम्मू में मेरे जो वालिद साहब हैं वो सांबा से हैं, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सांबा। ठीक। और वो क्योंकि आर्मी में थे तो जो तालीम है वो पूरे देश में हुई। ओके। 12th मेरी मेरठ से हुई है। अच्छा। और मतलब मेघालय से शुरुआत हुई और मेरठ में स्कूलिंग ख़त्म हुई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के समय हम जम्मू आए। ओके। फिर ग्रेजुएशन मेरी गांधीनगर कॉलेज वुमेन कॉलेज से हुई है। मास्टर्स मैंने यूनिवर्सिटी जम्मू से किया है। ठीक। फिर उसके बाद जॉब लग गई। Then into administrations. Yes, I am a 99 batch KS officer. ऑफिसर उसके Yeah. बाद तो मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग्स कहाँ जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट इससे पहले मैं KS से पहले मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी। ठीक। 1 साल पढ़ाया बिकॉज आई हैव डन माई BEd ऑल्सो। सोचा तो ये था कि टीचर बनूंगी। सो वो मुकद्दर कहाँ लेके जाता है पता नहीं होता। सो देन KS जब किया उसके बाद मैं रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी थी। BDO रही 2-3 ब्लॉक्स में। ठीक। DPO भी रही, डिस्ट्रिक्ट Okay. पंचायत ऑफिसर। फिर आई वाज द फर्स्ट वुमन ACD Okay. of Samba. And then I went into different departments like information department में, प्रोटोकॉल में, स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक। फिर डिप्टी कमिश्नर रियासी रही। अच्छा। फिर डिप्टी कमिश्नर उधमपुर रही। सो DC उधमपुर के बाद अभी ये वाली मेरी पोस्टिंग है। जी। जो आपने अभी जिक्र किया इससे पहले कि हम वहाँ जाएं कि व्हाट इज़ दिस रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, कि आप डिफरेंट मुल्क के बहुत हिस्सों में आपने तालीम पाई, तो इससे एक पर्सनैलिटी में चेंज, चूँकि बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है कि डिफरेंट सोसाइटी देखने का, डिफरेंट कल्चर्स देखने का, और उसके बाद उसका हेल्प काम करने में आ जाता है। देखिए मेरा मानना ये है कि पर्सनैलिटी घर में बनती है। अच्छा। पेरेंट्स आपकी पर्सनैलिटी जितना बना सकते हैं उतना कोई और इदारा नहीं बना सकता। ठीक। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, आप फिर भी देखिए उनकी बुलंद पर्सनैलिटी होती है। तो ये क्रेडिट मैं पेरेंट्स को देती हूँ। घर आपका पहला स्कूल है। बिल्कुल। और आप ये मान के चलेंगे कि 6 घंटे ऑफ स्कूल भेज दिया तो बच्चा पर्सनैलिटी डेवलप करके कैरेक्टर बिल्डिंग करके आएगा, और घर आके आप उसको झूठ बोलना सिखाएंगे तो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। और पर्सनैलिटी शक्लो सूरत से नहीं है, दिमाग से है। यू आर अ विनर बाय योर एटीट्यूड, नॉट बाय द क्लोथ्स यू वेयर। So in this case, of course, Army played a very vital role in my personality development. But having said that, parents के बाद school. आपने बच्चे की नींव ठीक रख दी, फाउंडेशन ठीक रख दी, then he or she will fly. You don't need to hand hold him for life. आप ऐसा नहीं है कि आप उसको हाथ पकड़ के हरे। मैंने बहुत सारे बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं पापा क्या करूं, मैं मम्मी क्या करूं करते देखा है। डिसीजंस नहीं। एक बारी आपने स्कूलिंग 8वीं के बाद खत्म कर दी, 8वीं के बाद मैं ये मानती हूँ बच्चा डिसीजन लेने लायक हो जाता है। बिल्कुल। उसे समझ 8वीं के बाद उसको समझ आ जाती है, बुरा अच्छा, और घर अगर उसको मजबूत मिला है सब समझ आ जाती है। हम क्या गलती करते हैं, हम बच्चे को पकड़ते हैं जब वो कॉलेज में जाता है। ठीक। हमने पकड़ना तब है जब वो 8वीं से पहले है। ओके। देन यू जस्ट आप लगाइए अच्छा सीमेंट सरिया, देखिए आप 10 माले बिल्डिंग खड़ी करिए, बुनियाद अच्छी हो। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपने बहुत ही कहा कि दिया। इसमें एक मुझे अंग्रेजी कोट याद आ रहा है, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। ऑफ कोर्स आई हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी पीपल अबाउट व्हाटएवर ब्लंट आई गो, बट पूरी तरह से मैं इस पे अमल कर चुकी हूँ अपनी जाती जिंदगी में, और मैंने आगे पीछे अमल होते देखा है। माय फादर इज द पिलर ऑफ माय
character building. Character building. Then my father-in-law is my pillar in whatever professional matters I do. Okay, great. that's So great. and my mother-in-law, मतलब आप घर के बाहर क्या सीखने जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो घर से बाहर? Everything is at home. हमारा दिल तो चाहता है इसी मौजू पर हम बात करें, लेकिन बिल्कुल। आज इससे कबल हम लाइवलीहुड मिशन के हवाले से बात करें, रूरल लाइवलीहुड मिशन के हवाले से बात करें, इसी से मुंसलिक मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि आप चाहती थी आप टीचर बने, लेकिन उसके बाद आपने केएस कर लिया, क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशंस में आ गए, मुख्तलिफ ओहदों पर आप फाइज रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हमें ये बताइएगा, जब ख्वाब टीचर का देखा था तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर किस तरह से? मेरे को लगा था आप इसको पकड़ोगे नहीं। द इशू इज दैट मैंने ये सोचा था, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो मैंने सोचा था कि आर्मी भी ज्वाइन करूँ। अच्छा, हाँ, एयरफोर्स। सो बट उसके बाद शॉर्ट सर्विस था तब। अच्छा, तो 5 साल के बाद घर लौट के आना था। सो दैट मेड मी चेंज द माइंड। देन टीचर मैंने किया, बट उस समय ना जितना एक्सपोजर और जितनी काउंसलिंग इस समय बच्चों को मिलती है तब नहीं थी। तो केएस केम एज अ वेरी गुड पैकेज ऑफ वॉट एवर आई वॉज। मतलब आप केएस में खुसूसी तौर पे पूरी तरह से एक कम्युनिटी सर्विस कर सकते हो, बिल्कुल। तो वो आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, सीआरपीएफ में नहीं कर सकते, आप एक हद में रहते हो। यहाँ ग्रास रूट लेवल, यहाँ तो यू नेम अ थिंग एंड यू कैन डू इट। बिल्कुल। सो केएस केम एज अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेज टू मी, एंड ऊपर वाले की बड़ी मेहर ये रही कि हमारा क्वालिफाई हो गया। तो इसलिए जिंदगी बहुत अच्छी, मतलब नाउ आई फील दैट आई वाज मेड फॉर दिस जॉब। बाज़ वक्त पता नहीं रहता इंसान नहीं को, पता होता। ऊपर के डिसीजंस फिर ऐसे हो जाते हैं इंसान की। खैर, हम बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जी, क्या चीज़ है RLM। हम अगर इस बार इसकी थोड़ी सी वजाहत आप करिए, वी वांट टू स्केच समथिंग फॉर इट, क्या कहेंगे आप इस बारे में? in one sentence, rural livelihood mission respects the present significance of women in the society. ओके। अब एक औरत को आप पूरी तरह से डेवलप करवाना चाह रहे हैं, फिजिकल, हेल्थ वाइज, कैरेक्टर वाइज, लाइवलीहुड वाइज, स्किलिंग वाइज, दिस इज द स्कीम। ओके। सो रूरल लाइवलीहुड मिशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अधीन एक स्कीम है, ठीक। जो हमारे स्टेट में भी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट चलाता है। और इसमें हम लोग रूरल लाइवलीहुड्स पे जो विमेन फोक है उनको अपस्किल करते हैं। और फिर उनको हम हाथ पकड़ के पैसा कमाना सिखाते हैं, बिना घर को छोड़े। हम प्लेसमेंट नहीं करते, नौकरियां नहीं देते उनको। हम वो करते हैं कि उनको घर छोड़ना ना पड़े, घर में ही उनको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विस, दूध, दही, जानवर, किसानी, क्राफ्ट, सब कुछ हम लोग सिखाते हैं। इसमें सिर्फ फोकस वुमेन पर ही क्यों रहता है, वुमेन फोक पर ही क्यों रहता है? देखिए, फोकस वुमेन इसलिए है क्योंकि हमारा मानना है कि मर्द, जो रूरल एरिया है उसमें मर्द बाहर जाता है, किसानी भी करता है और बाकी चीजें भी करता है। बट अगर जैसे आप कश्मीर का एग्जाम्पल ले लें, आप फॉर एग्जाम्पल पेपर मैशे इंडस्ट्री है, पेपर मैशे में जब तक औरत नहीं जुड़ती है, सोजनी में जब तक औरत नहीं जुड़ती है, कई काम ऐसे हिडन औरतें करती हैं जो कि सामने नहीं होते, सामने मर्द सामने होता है। हम ये चाहते हैं कि वो औरत भी अपने हिसाब से, उसको नहीं मन कर रहा सोजनी करने का, क्यों मजबूर करें सोजनी करने के लिए? आप उसको जानवर के साथ अगर मन कर रहा है, जानवर के साथ काम करें। गाय पाल रही है, दूध। हम अगर पूरा परिवार ही इन्वॉल्व हो जाता है तो अब इस स्कीम में मैं देखती हूँ, अगर घर का मर्द जो है वो साइकिल रिपेयर शॉप है, तो औरत जो है कपड़े सिल रही है, तो क्या है कि इनकम का जरिया बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सरकार का, ये गवर्नमेंट का एक फोकस ये है कि जब औरत का मन जो करने का करे, बिकॉज मेरे से यूपीएससी, इसमें स्टेट पीएससी में ये सवाल किया गया था कि एक औरत को क्या जरूरी है। मैंने उस समय, हो सकता है सही है, बट उस समय इमेच्योरिटी में फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का आंसर कि शी शुड बी फाइनेंशियली डिसाइडिंग।
मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाना चाहता है। अमूमन मैं ये देखती हूँ ये सवाल मर्द तय करते हैं। हाँ वो स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है। जब औरत भी पैसा चार कमा के दे रही है परिवार को, तो उसका डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा आ जाता है। बहुत खूबसूरत जवाब था ये। बहुत खूबसूरत जवाब था, देखा जाए तो मैं ये चाहती हूँ कि हम स्किलिंग के साथ साथ उनको मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग, घर के रोजमर्रा के डिसीजन वो ले सके। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स या आपका जो मिशन उसको हम बताने की कोशिश करें, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, तो क्या आपके मिशंस या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम गिनवाएं, मेन ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम उन अलग चीज़ों पे जो स्कीम्स हैं उन पे भी बात करेंगे। ये जो स्कीम है ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्कीम है। आप ये बोलें कि एकदम हम जाते हैं और लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता है, ये 9 महीने तक हम उस औरत को पकड़ के रखते हैं। अच्छा। एंटरप्राइज नहीं चलाने देते, क्योंकि उसको हम इंटरनल लेंडिंग में की लोन ले लिया। अच्छा। हम उनसे 10-10, 20-20, 30-30 रुपए जो भी उसका जितना भी वो है वो पहले लेते हैं, सो दैट शी गेट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। हाँ कि ये मेरा भी, इसमें 200-400 रुपया मेरा भी जुड़ा, थोड़ी सी शराकतदारी। बिल्कुल। उसके बाद सरकार 3 महीने बाद 15,000 रुपया उनके ग्रुप में डालती है। अच्छा। फिर 3 महीने उसको हम बुक सिखाते हैं, फाइनेंशियल बुक दिखाते हैं कि हाँ आपने पैसा दिया था, अब 2 रुपया उसमें जोड़ के वापस देना है। ये नहीं है कि पैसा ले लिया लोन का तो वापस नहीं देना। तो वो 8-9 महीने तक हम उसको सिखाते हैं। सरकार 2 मरतबा उसमें पैसे डालती है। 60-65 हजार रुपया हम देते हैं प्रति ग्रुप, और ये इंडिविजुअल नहीं चलता, हमारा ग्रुप में काम होता है। अच्छा, जैसे कि एक कम्युनिटी में आपने कोई ग्रुप बनाया वैसा चलता है, मतलब आप एक इंडिविजुअली हम किसी के घर नहीं जाते, एक कम्युनिटी हो, कोई मोहल्ला हो या कोई गांव हो। we call them self-help groups? Yes, we call them self-help groups. They will help their own selves by making this group. So 10 औरतों का एक ग्रुप बनता है। ठीक। और वो सोशल मोबिलाइजेशन के तरीके से बनता है। हमारा कार्डर जो है कम्युनिटी कार्डर, और खूबसूरती देखिए स्कीम की कि कोई अफसर जाके नहीं वहां भाषण देता है। अच्छा। कम्युनिटी से ही हम कार्डर उठाते हैं, तुम ही सिखाओ अपने पड़ोस को, अपनी लड़की को, अपनी चाची को, अपनी बहन को कि कैसे आना है, क्योंकि वो शक्ल रिलेटेबल है। मैं यहाँ से सूट बूट पहन के जाऊंगी और वहां जाके जमीन पे भी बैठना पसंद नहीं करूंगी, तो वो मेरे साथ कनेक्ट कैसे करेगा या करेगी। तो वो हम चाहते हैं कि उन्हीं का चेहरा उनके पास जाए। कम्युनिटी कार्डर उसको नाम दिया गया। सोशली मोबिलाइज करते हैं, फिर उनको अपने साथ जोड़ते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा लेना देना सिखाते हैं। और ये पैसा पूछते नहीं है पहला 15,000 तुमने क्या किया इससे, तुम्हारी छत रिपेयर हो रही है, 2 टाइलें लगानी लगा लो, बच्चे की फीस देनी है दे दो, बच्चे को किताबें लेके देनी है दे दो, किसी को उधार दिया है उधार खत्म करना है दे दो, ताकि उसका दिमाग फ्री हो जाए। एक ग्रुप में कितनी खवातीन होती है? 10 खवातीन। 10। लेकिन ये जो आपने बात की ये बहुत खूबसूरत है कि पहले आप इनमें एक कनेक्ट पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी इश्यूज तो नहीं होते हैं कि जो एक ग्रुप बने तो फिर उसमें, चूंकि ये एक ऐसी सोसाइटी रूरल एरियाज में होती है कि जहाँ जैसे आपने अभी फरमाया कि मेल ही डिसाइड करता है, क्या ऐसे इश्यूज आते हैं आपके लिए कि ग्रुप ना बन पाता है या बहुत मुश्किल आती है, तो उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? वेरी वेरी वेल वर्डेड क्वेश्चन यू आस्क्ड। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर औरत ने मतलब आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन के पास भी ये वाला होगा, जहां काउंसल करना पड़ता है वोट कैसे देना है। काउंसल कर करके कहीं तो निकलती नहीं है, बाहर निकलेंगी तो वोट वही देंगी जो घर ने डिसाइड किया। तो हमारा भी काउंसलिंग पे बहुत जोर रहता है, और शुरू में तो विश्वास जीतना पड़ता है। वो ऐसे बात है, सरकारी आके क्या बोल के जा रहे हैं, क्या पता क्या बोल के जा रहे हैं, तो वो विश्वास एक जीतना पड़ता है, और ट्रस्ट डेफिसिट के गैप को खत्म करना पड़ता है पहले, ताकि वो बैठना शुरू कर दे हमारे साथ। जब एक बार बैठना शुरू करेगी, हम थोड़ा थोड़ा पैसा उसको देंगे, और इतना पैसा नहीं देते कि वो एकदम गायब हो जाए उसके बाद। और हस्बैंड्स वो बोलना शुरू कर दें, मेरे लिए आप स्कूटर खरीद लो, मेरे लिए आप ये कर दो। नहीं, या घर का ऐसा कोई काम जब पैसा ही खत्म हो जाए। हाँ, या शादी में किसी को गिफ्ट देना है, नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इस हवाले से हम और बात करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से हमारी कुछ हेडलाइंस हम पढ़ेंगे ज़रूर। तो उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जी, मेरे पास अंग्रेज़ी अखबार है जो मैंने पहले भी नाज़रीन आपसे न्यूज़ शेयर की, मैं वो रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि उस वक्त तो मैंने तमहीद में अपनी न्यूज़ पढ़ी थी। बजट टू 2023-24 जम्मू एंड कश्मीर टू स्पेंड ₹118,500 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर एक्सपेंडिचर। पैटर्न भी दिया गया है कि 35% फॉर द यूनियन टेरिटरीज कैपिटल एंड डेवलपमेंट, 8% इंटरेस्ट पेमेंट, 11% फॉर द पेंशन, 18 अदर्स एंड 28% फॉर द सैलरीज। इसी अखबार से एक और खबर कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एनहांसेस द एक्स ग्रेशियर रिलीफ टू द NOK ऑफ द फॉलन CAPF सोल्जर्स। जी, मेरे पास भी मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से भी हम आप तक अहम सुर्खी पहुंचाएंगे। LG lays foundation stones of projects worth ₹155 करोड़ अंडर जम्मू स्मार्ट सिटी। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि मनोज सिन्हा की क़ियादत में इंतज़ामिया काउंसिल की मीटिंग मुनक़िद, महकमा बिजली के सब डिवीजनों के क़याम के लिए अराजी मुंतकली तौर पर मंजूरी दी गई है। इसी अखबार से एक और ख़बर कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है मोदी। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी और इस एक अखबार से ये खबर सुनिएगा। राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। राहुल गांधी पर लंदन में ऐवान की तौहीन का इल्ज़ाम, माफ़ी मांगने का मुतालबा। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि पंडित मुलाजमीन के लिए रिहाइश की तामीर, अराजी मुंतकली को मंजूरी, महलूक अहलकारों के एक्स ग्रेशियर रिलीफ में इजाफा किया गया। जी, मौसम के हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम आप तक मालूमात पहुंचाते हैं और इसी हवाले से एक मकामी उर्दू रोजनामे में भी खबर शाया हुई है, वो आप तक पहुंचाएंगे। बादल छा जाएंगे, सूरज नहीं निकलेगा, मौसम खुश्कोतर होगा। आज, कल और परसों के लिए वादी में मौसम के हाल पर महकमा मौसम। लेकिन अगर इकरा इसी ड्रेस में बाहर निकली तो आसमान नीला ही रह जाएगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं आपने भी यही कलर पहना, तो फिर हम दोनों निकल जाएंगे। पुलिस ब्रेक्स द ड्रग सप्लाई चेन इन द बांडीपोरा, अरेस्ट्स मदर सन ड्यू। एक और खबर इसी अखबार से, MEA एनुअल रिपोर्ट ऑन द पाकिस्तान एंड चाइना पाक एंगेजिंग इन द हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया टू डाइवर्ट अटेंशंस फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक फेलियर्स। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से भी दो सुर्खियां हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली ये, 2-day नेशनल सेमिनार ऑन अर्बन प्लानिंग बिगिंस एट KU, और एक सुर्खी सी अखबार से, DC कंडक्ट्स इंस्पेक्शन ऑफ ऑनगोइंग वर्क्स अंडर NCAP। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आज हमारी मेहमान इंदु कंवल चिप जी सी, हम मिशन डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। मैं जब घर से यहाँ की तरफ आ रहा था तो ट्यूलिप गार्डन के बाहर मैंने एक बोर्ड पाया, बाय एंड ब्लूम ऐसा, तो वहाँ नीचे आपका यही लिखा हुआ था कि डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या है ये बाय एंड ब्लूम? कितना ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, अच्छा है कि आपने ऑब्जर्व किया, बिकॉज हम इसीलिए हमने वो होर्डिंग्स लगाई हैं। तो मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सारस कश्मीर में लेकर आए हैं। अच्छा। और हमने उसको इसलिए ब्लूम के साथ जोड़ा है बिकॉज वो हमारा ट्यूलिप गार्डन जो है खुलने वाला है। तो मेरी आपसे और आपके देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि सारस के बोर्ड जगह जगह दिख रहे हैं। बिल्कुल। सारस एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, अच्छा, जो कि नेशनल लेवल पे होता है। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये महिलाएं जो कि गांव में कुछ भी बनाती हैं, हमारा छाबड़ी बिन्ना हो गया जम्मू का, बसौली पेंटिंग हो गई जम्मू की, कैलिको हो गया, या कश्मीर का आपका बहुत जबरदस्त हैंडीक्राफ्ट वो है, वो सारा उनको कहाँ बेचना है, इसके लिए सरकार ने पहले से इंतजाम कर रखा है। और ये सारस एक उस इंतजाम का एक हिस्सा है। ये ऑनलाइन भी हो चुका है, अभी ई-कॉमर्स पे आ चुका है, बट ये फिजिकल फॉर्म में एक हमारी प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कल से 15 मार्च से लेके 25 मार्च तक सारस कश्मीर बोलोवार्ड रोड पे घाट नंबर 8 के सामने हमारा 20-22 कनाल का बहुत बड़ा प्लॉट है। वहां पर आप देख भी रहे होंगे तैयारियां चल रही हैं। वो कल से जो है उसका आगाज है। तो ये ऐसे है कि जो चीजें हम बना रहे हैं, अब जब हम गांव में गए, जो हमारी खवातीन है उन्होंने जो चीजें बनाई, चाहे वो क्राफ्ट हो या फिर वहाँ दूसरी चीजें भी है, वो उनको बेचने का एक मार्केटिंग का एक जरिया है उसके लिए। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इस ताल्लुक से हम मजीद बात करेंगे। और मेरे जहन में एक स्कीम आ रही है,
उम्मीद के नाम से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस लाइवलीहुड मिशन में कितनी स्कीम्स हैं और क्या क्या है? जी, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन इज ऑल्सो नोन एज उम्मीद. Okay. It's the same scheme with a different name. Because ये टंग ट्विस्टर है ना, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर उम्मीद, हाँ, फिर उम्मीद. So हम इसको उम्मीद JNK के नाम से जानते हैं. अच्छा, ताकि लोग मतलब मकसद क्या है हमारा, कोई सरकारी मकसद वो नहीं है कि एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे. मकसद है कि हमारी महिला जो गांव की है वो क्या बोलती है मुझसे, वो नहीं ना बोलेगी जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड, बोलेगी उम्मीद. उम्मीद JNK. बिल्कुल. सो उम्मीद JNK इज दैट स्कीम. और इस स्कीम में हम थीम्स पे काम करते हैं. अच्छा. पहला थीम बहुत जरूरी, नॉन फार्म डेवलपमेंट. नॉन फार्म में डेवलपमेंट आपका हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और बाकी चीजें आती हैं. फिर आता है फार्म लाइवलीहुड. फार्म लाइवलीहुड में हमारा पशु, एनिमल, कृषि, किसानी और हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके साथ हमारा बहुत क्लोज ताउन रहता है. उसमें हमारी महिला, क्योंकि हम उसको, आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना स्क्वायर इन अ सर्कल. आप बच्चे जो ब्लॉक्स बनाते हैं अगर वो स्क्वायर है वो सर्कल में नहीं फिट होता. सर्कल है तो वो स्क्वायर में फिट नहीं होता. हम चाहते हैं हमारी लड़की जो ऑलरेडी पुश्तों दर पुश्ते काम कर रही है और उसमें उसका कंफर्ट लेवल है, पहले हम उसको वहां उस तरफ ले जाते हैं. फिर उसकी पसंद देखते हैं. नहीं करना चाहते, आजकल की बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो ये काम नहीं करना चाहती, तो हम उनको कुछ और देते हैं. सो ये दूसरा फार्म लाइवलीहुड हो गया. तीसरा हमारा क्रेडिट लिंकेज है. मेरी बहुत बड़ी आर्मी 2-2.25 हजार की महिलाएं जो हैं वो बैंक के साथ जुड़ी हैं, बैंक मित्रा के नाम से. बैंक क्रेडिट मित्रा. ये क्या चीज है? ये हमारी ही गांव की लड़की अगर जैसे 9-10 महीने उसने हमारे साथ जुड़ गई, हमने उसको 65,000 रुपया करीबन पकड़ा दिया, 1 लाख उसने जोड़ लिया पूरा मिला के. फिर उसको कुछ बड़ा काम करना है. फॉर एग्जाम्पल उसने पोल्ट्री फार्म शुरू करना है, तो फिर उसको बैंक की जरूरत पड़ेगी. बैंक की क्यों? सरकार भी दे सकती है, पैसे की कमी नहीं है सरकार में, मगर बैंक के साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि फिर वो बोले ये मेरा पैसा है और मेरी जिम्मेदारी है इसको लौटाना. ये है गवर्नमेंट के दिमाग में कि लौटाने के लिए बैंक का होना जरूरी है. और मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहती हूँ कि हम सबसे कम NPA वाले डिपार्टमेंट है. हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज 1.27, नेग्लिजिबल. यानी हमारी महिलाएं जितना पैसा लेती हैं बैंक से उतना दे देती हैं. तो बैंक बहुत खुश है हमसे. और बैंक बल्कि अब ये है हालत कि बैंक्स आते हैं हमारे डिपार्टमेंट में कि आपका प्रोजेक्ट हम लेना चाहते हैं. ऐसा होता है. औरतें बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हैं. ये बात आपने बहुत अच्छी. औरतें बहुत ईमानदारी, जब भी घर में भी ऐसा देखते हैं कि मम्मी ने कोई सामान लिया हो तो वो बहुत जल्दी करती है पैसे देने की. और ये रहती है, उन्हें फिक्र रहती है इस बात की. और उम्मीद स्कीम से मुझे ये याद आया कि अब जब उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान ऐसी तरक्की करेगा फिर शायद वो शेर ना पढ़ना पड़े कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती. अच्छा, इन स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो सक्सेसेस हमें मिली अब तक अगर देखा जाए तो क्या रिजल्ट्स है हमारे पास? अगर जब हमने अप्लाई की, हमने देखा कि आपने ग्राउंड पे काम किया है, तो सक्सेस स्टोरीज कुछ आपके पास ऐसी जिससे हमें ये लगे कि जो मोटिवेशन मिले, जो देखने वाले. आपने जो सवाल किया है ना उसका अगर मैं एक जवाब दूंगी तो सब लड़कियां लड़ पड़ेंगी मेरे साथ. इतना कॉम्पिटिटिव हो गया इस समय माहौल हमारा स्कीम का कि एक उदाहरण तो मैं ये दे रही हूँ कि जो 26 जनवरी 2023 की हुई, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, ऑनरेबल LG ने हमें एक कंटिंजेंट दिया था. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड 1 कंटिंजेंट जो कि मेरी औरतों का था. और वो मार्च पास्ट किया है उन्होंने शाना बशाना फोर्सेस के साथ और बच्चों के साथ कॉलेज के. यानी वो अचीवर्स हैं, ऑलरेडी अचीवर्स है. हमने हमारी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ लखपति दीदी. मेरी वो महिलाएं जो लखपति हैं, जिनका टर्नओवर 1 साल में लाख से ऊपर गया है, वो 40,000 मेरी महिलाएं अभी लखपति हैं. 40 to 42,000 लखपति हैं. ये वो कंटिंजेंट चले हैं 26 जनवरी में जो ऑलरेडी अचीवर्स हैं. है, राइट. सो यू स्टार्ट
टेलिंग मी कि एक आपको कोई मैगजीन निकालनी है सक्सेस स्टोरी की, मेरी मैगजीन वो 12 महीने के लिए ब्लॉक हो रखी होगी। ओके, तो हम चाहेंगे कि कभी उनमें से भी जो आपके कुछ अचीवर्स है यहाँ जिन्होंने आपके साथ काम किया, उन्हें बुलाएं हम यहाँ कभी एक दो। आई रियली वांट दैट इंशाल्लाह मेरी जगह पर वो गांव की औरत बैठी हो और वो अपने हिसाब से, अब जिन्होंने मार्च पास देखा उन्होंने ये भी बोला कि अरे इनको मार्च पास नहीं करना आता। ठीक। सोचिए कि एक लड़की इधर जा रही है, वो इधर जा रही है, मगर वो अचीवर है बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ बैठेगी, आपके साथ बात करेगी, इट विल बी सो गुड एंड इट विल बी अ लेवल ऑफ अचीवमेंट हमारे लिए तो वो ज्यादा अच्छा। एक हेल्पलाइन नंबर, उम्मीद हेल्पलाइन नंबर, हम जब बात कर रहे थे तो वो भी हमारे पास है, जो मैम ने हमारे साथ शेयर किया, शायद डिस्प्ले भी हो रहा है, 1800200383। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा और हमारे स्क्रीन पे भी इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है 1800200383, और ये डिस्प्ले हो रहा है। तो यही है कि नाज़रीन तुम अगर ये नंबर वुचो, अत नंबरस पे हेकु तुम फोन कर, चूँकि ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम, यहां कि तुम दिमो जानकारी कित कन हेको अत उम्मीद से जुड़ित, सन उम्मीद कित कन गि आला, तो हेको पानस खतर आला यम चीज यम मनसब यम जिम्मेदारी तिम हेको पूर कर, यम विज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट सान मस्तूरातन हज तथ मज, तथ खतर ये हेल्पलाइन नंबरस पे हेकु तुम फोन कर, अम ब्रो डिस्प्ले कोर, बेक लट पर 1800200383। चूँकि मैम अब पहले जब हमने बात शुरू की, अब बुनियाद की बात कर रही थी, तासीस की बात कर रही थी, तो हमारे यहाँ तासीस और तालीम के लिए अक्सर हम जोर देते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। तो आपकी इजाज़त से एक सेगमेंट है गुड मॉर्निंग एजुकेशन के हवाले से, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है हमारा और लोग बहुत पसंद करते हैं लोग। तो हम तासीस की, बुनियाद की और तालीम की, इसको हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आपकी इजाज़त से ये सेगमेंट पेश करेंगे आज भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे मुश्किलात किसको जिंदगी में नहीं आती हैं और हमें लगता है कि बस छोड़ देते हैं, हिम्मत हार के हम बैठ जाते हैं। मैंने बहुत किया, आगे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। कभी ये कहते हैं डोंट गेट डिस्करेज, इट इज ऑफन द लास्ट की इन द बंच दैट ओपन्स द लॉक। अगर ताला है तो चाबी तो है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, भरोसा कर रहा है नहीं, लगे रहो के लिए मैं आपको बताता हूं, आप देख लीजिएगा। एक फार्मर अपने लॉन में कुछ सीड्स, फर्न, वो जो लंबे पत्ते वाले वो बोता है, और दूसरे फील्ड में साथ में बैम्बू के वो बोता है, और उस पर पानी वानी देता रहता है, काफी सनलाइट आती है। कुछ दिनों बाद, हफ्तों में वो देखता है कि जो फर्न जो है वो बाहर निकल आ जाते हैं, वो पत्ते हरे भरे, एक साइड से वो वाला लॉन उसका पूरा हरा भरा हो जाता है, और जंगल में वहां देखता है वो कि ये जो पत्ते हैं खिलखिला उठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो देखता है, उसमें जहां वो बोए थे बैम्बू के, वो 1 साल तक वो मेहनत करता है, 2 साल तक कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो अपना भरोसा नहीं खोता है, हिम्मत नहीं छोड़ता है, वो करता रहता है, उसको खाद देता रहता है, और इमीडिएटली 5वें साल में वो देखता है दिन में 3-3 फीट के हिसाब से ये बाहर आ जाता है, और 1 महीने के अंदर अंदर ये जो बैम्बू का पेड़ है ये फर्न से बहुत ऊंचा चला जाता है। जो 5 साल पहले उगाया था ये 100 फीट तक चला जाता है, और ये पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। ये देख के ये फार्मर को पता चल जाता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं मेहनत करता रहूं तो फल तो मिलेगा। हर किसी चीज का अपना वक्त है, और वो उस वक्त पे हो जाता है। उससे ये पता चल जाता है फार्मर को, कहता है ये जो 5 साल में ये बाहर नहीं आ रहे थे, तो असल में ये क्या कर रहे थे, अपने रूट्स बना रहे थे नीचे, ये अपने फाउंडेशन, ये जो बैम्बू वाले ट्री थे ये अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहे थे, ताकि इनको 100 फीट को जो ऊपर जाना है, 150-150 फीट पे इनको जाना है, ये मजबूती से खड़े रहें। तो हमें दिख नहीं रहा है ऊपर क्या हो रहा है, सतही तरह नीचे काम हो रहा होता है। तो इसी तरीके से हर कोई अलग अलग है, हर किसी का ब्लूम का अलग पीरियड है, कोई आज खिलेगा, कोई कल खिलेगा, जो बाद में भी खिलेगा उसके भी अपनी वर्थ है, और वो बाद में खिलेगा तो उसका वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है फर्न से बड़ा, और उसकी उम्र भी ज्यादा होती है, वो हमारे बहुत ज्यादा काम आ जाता। तो कोई भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, बच्चे को सिखाया जाता है बेटा मेहनत करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि पत्थर भी जब हम तोड़ते हैं हथौड़े से 10
ठोकरों से वो टूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 से नहीं टूटा, तो बदकिस्मती से मैक्सिमम लोग 8 पे छोड़ देते हैं, अरे मैंने तो बहुत मेहनत की थी। नहीं, मेहनत करना मत छोड़िए बेटा, आप लगे रहिए। बच्चों को बताएं जिंदगी में भी है कि जब हम स्ट्रगल करते रहते हैं और हमें फेथ है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, ये बच्चों को सिखाया जा सकता है, ये बच्चों को थ्रू वर्कशॉप्स। बेटा कोई बात नहीं, आज आपने थोड़े कम नंबर लाए, मेहनत करोगे तो बेटा और रिजल्ट आएगा, लगे रहोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। यही चीज बच्चों को थ्रू वर्कशॉप्स, ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मस्ट है हर बच्चे के लिए। ओवरऑल जो हम कहते हैं ऑल राउंड सक्सेस के लिए, टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली बैलेंस होने के लिए, ये सारी चीजें बच्चों को कराई जा सकते हैं वर्कशॉप में, और करानी भी मस्ट है अगर हम चाहते हैं 21वीं सदी में बच्चे हमारे कामयाब हो और वो कंपीट कर पाए वर्ल्ड लेवल पे। तो आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। कितनी अच्छी बात है डॉक्टर तारिक मरगूब साहब ने हम तक पहुंचाई ना इस एक छोटे से सेगमेंट के दौरान, और उन्होंने यही कहा कि हर एक चीज़ अपने वक्त पर हो जाती है, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करनी है और लगातार करनी है, भरोसा नहीं खोना, उम्मीद नहीं खोनी। और इसी उम्मीद के ताल्लुक से नाज़रीन मोहतरम आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, मैं और नियाज भाई खाली बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे हम मिशन डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन इंदु कंवल चिब साहिबा से। जब उम्मीद के वाले से हम बात कर रहे थे तो मैं अक्सर ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मेरी नोटिस में भी कुछ सक्सेस स्टोरीज आ गई। एक ग्रुप था लार गांदरबल इलाके से, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है लार गांदरबल इलाके से मैंने कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी इस ताल्लुक से। जैसे कि नियाज भाई आप कह रहे थे कि इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी, इंतजामी सतह पर भी इन्हें एक सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। तो वो ऐसे जी ग्रुप था, वो उसमें काम करती थी, लेकिन उन्हें एक मखसूस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेट में कैंटीन चलाने का मौका मिला। तो वो पहला वुमेन कैंटीन है हमारे यहाँ, और मैं जब वहां गई मैंने देखा कि सारी खवातीन काम कर रही हैं, और न सिर्फ वो एक खातून काम कर रही थी बल्कि उसने अपने साथ कई ऐसी खवातीन जोड़ी रखी थी जिनको वो आगे तनख्वाह भी दे देती थी। तो खुद अंदाजा लगा लें कि पहला कैंटीन जो वुमेन चला रही है, और ये हाँ दूसरा फायदा ये कि माँ के हाथ जैसी चाय, बहन के हाथ जैसी चाय मिलेगी, क्योंकि मर्दों को उतनी अच्छी चाय बनानी नहीं आती। नहीं, अब बनाने लगे लेकिन ये अच्छी बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली जब मैंने इन्हें देखा। और साथ में जैसे आपने कहा ना कि गार्ड नंबर 8 के करीब इस तरह का एक ये लगता है, तो कुछ माह कबल मैं गई थी वहां, मैंने कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी, वो भी गालिबन गांदरबल इलाके से थी। तो मुख्तलिफ चीजें वो बनाती थी, जो वो दिखा रही थी कि किस तरह से हम बनाते हैं, वो बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, इस हवाले से जब हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने की बात आती है, आपने कहा कि 10 मेंबर्स इसमें होते हैं, जाहिर सी बात है लाइक माइंडेडनेस होना लाजमी है कि मेरे जहन में ये प्लान है, हम 10 का यही प्लान होना चाहिए, इस पर हम काम करेंगे, हम 10 इसी पर काम करेंगे। वो ग्रुप बनाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? पहले तो मैं आपको एक तरह से, आप छोटी हैं तो शाबाशी देना चाहती हूँ कि आप वहाँ गई कैंटीन में, आपने वहाँ इंटरेस्ट शो किया। हम लोग जनरली इन चीज़ों से बेखबर रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ऑल क्रेडिट टू यू। जो आपने बात पकड़ी है वो वाकई में बहुत चैलेंजेबल है। उसी के इक्वल जो आप कह रहे थे डिसीजन मेकिंग, उसी से बराबर ये भी बात है। होता ये है कि हम 10 का ग्रुप बनाते हैं वो इसलिए ताकि हम यूनिजन में काम कर सकें, एक मत हो सके कि कोई फैसला लेना है एक मत से फैसला ले सकें। बट उसमें चैलेंज है। चैलेंज ये है कि हर एक लड़की एक ही साथ काम नहीं करना चाहती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको इजाजत देते हैं आप अपना अपना काम करिए, ठीक कोई जरूरी नहीं है जॉइंट एंटरप्राइज करने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जोर यही है कि जॉइंट एंटरप्राइज हो, उससे प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, वो सबको फायदा देता है। बट जो इन्होंने बात बोली वो काफी हद तक सही है। तो अभी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं। एक ग्रुप में 3 तरह का एंटरप्राइज भी चल रहा है। अच्छा, ठीक। मैं बल्कि आपके प्लेटफॉर्म का फायदा लेना चाहती हूँ लोगों को बताने का कि जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप काम करेगा वो एक कंपनी की शक्ल लेके काम करता है। वो बिजनेस डेवलपमेंट में ज्यादा लोगों की शिरकत
हेल्पफुल होती है, लॉजिस्टिक अच्छा सपोर्ट मिल जाता अच्छा है। सपोर्ट मिलता है। मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देखा जाए तो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस फुल्ली अलाउड एंड दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट टू डू इंडिविजुअली आल्सो। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट का अगर हम बात करें या मिशन डायरेक्टरेट की बात करें, आपका स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब क्या आपके मुलाजिम कितने हैं, आप कहाँ जाते हैं, या जो डिवीजन सब डिवीजन ऐसा क्या है आपके पास? जी, हमारा स्टेट प्रोजेक्ट यूनिट है, स्टेट मैनेजमेंट यूनिट है, SMMU कहते हैं हम उसको, ओके। जो मेरे साथ काम करता है, MD के साथ काम करता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, DMU। तो हमारे DMMUs हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 हमारी स्लॉट्स होते हैं। Okay. लाइवलीहुड, IBCB मैं पहले बताना दिमाग से निकल गया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके। अलग पूरा थीम है जिसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक। अपने आप से काम करने की ट्रेनिंग, किसी आर्ट की ट्रेनिंग, कहीं एक्सपोजर विजिट, कहीं बैंगलोर दिल्ली जाके समझने की ट्रेनिंग, सब IBCB में करते हैं। IBCB, लाइवलीहुड और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये 3 अफसर मेरे होते हैं। ओके। स्टेट लेवल पे तो 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लोग होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड और IBCB। ठीक। फिर ब्लॉक लेवल पे भी मेरा अफसर बैठा है, ओके। ठीक। BPM, ब्लॉक प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर, वो BPM जो है वो ब्लॉक पे काम करता है। और BPM के साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ओके। वो फार्म में भी नॉन फार्म में भी काम करते हैं। फिर कम्युनिटी कैडर शुरू हो जाता है। ओके। कम्युनिटी कैडर में कम्युनिटी ट्रेनर, कम्युनिटी मोबिलाइजर। अब फॉर एग्जांपल किसी ने फिरन बनाना है, अब वो फिरन, हमारे पूरे गांव में एक टेलर है, बहुत खूबसूरत फिरन बनाते हैं, उसी टेलर को हम अपना कम्युनिटी ट्रेनर बना देते हैं। अच्छा। ठीक। या कोई सोजनी का काम जानता है, कोई पेपर माशी का काम जानता है, उसी को बना देते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजर है जिसकी बात, अब हर परिवार में एक औरत या मर्द ऐसा होता है जो रिस्पेक्ट किया, जिसकी सब बात लोग मानी उसकी बात जाती है, मानी जाती। तो कम्युनिटी मोबिलाइजर भी हमारी महिलाएं होती हैं, उसमें मर्द भी हैं कई, जो कि मोबिलाइज करते हैं कि भाई उम्मीद के साथ जुड़ो। ठीक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। पंचायत राज का जो पंचायती हमारा सिस्टम है, उससे इसमें हेल्प आपको मिलता है? यस, नाउ दिस इज जम्मू कश्मीर में ये हमारी कमजोर कड़ी है। ठीक है। मेरी स्कीम में ये रिलेटिवली कमजोर हो रहा है, कमजोर काम है एज कंपेयर टू अदर्स। अब आपने कल की अखबार पढ़ी होगी, उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कुडुमश्री। हाँ। Right. Now, Kudumshri is a very ideal example how ये जो आपका पंचायती राज है, ये कैसे उम्मीद के साथ जुड़ता है। वो हमने उनको देख के समझना है। और अब हमारी 2023 में, क्योंकि मैंने टारगेट भी हमारा बढ़ा है, 3 लाख और औरतों को जोड़ना है, तभी ये हेल्पलाइन बार बार अगर आप दिखाएंगे स्क्रीन पे, मैं चाहूंगी औरतें हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल। उसमें मेरा पंचायती राज का बहुत बड़ा रोल है। अगर सरपंच हमारे साथ जुड़ जाता है, पंचायत जुड़ जाती है, तो हमारे लिए मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगा। बिल्कुल। इट्स टफ जॉब कि आपको ये कहने के लिए तो बड़ी आसान है, लेकिन आपको अगर हम यहाँ का एरिया देखें, पहाड़ी एरियाज कितने हैं, टफ टेरेन्स है, विंटर हार्ड जोन्स है, उनमें पहुंचना आपके लिए तो मुश्किल है। लेकिन वहाँ हमारी गुजारिश यही रहेगी कि जो पंचायती राज है, जिम पंचायतन मज लूख इन पंचायत सरपंच या डिप्टी सरपंच तम करन हेल्प यथ मिशनस, ताकि तुहज तह कोशिश कि यह दायि गस इंसानस आसुन कि तम करन हेल्प। यह तेल मुमकिन नाजरीन, यह तेल मुमकिन अस खतर ये मदद करो। ये मिशन अगर हम देखा जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो यही दायी होना चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। यस, थैंक यू सो मच इनफैक्ट फॉर सेइंग दैट, क्योंकि पंचायती राज अगर हमारे साथ जुड़ जाता है, और आप देखिए गांव में एक पंचायत है, राइट, वो फैसले लेती है। अब तो सरकार ने पैसा भी दे दिया, बहुत उनके पास पावर्स आ गई। तो अगर वो पंचायती राज मेरी महिलाओं के साथ काम करेगा, एक मिसाल छोटा सा दे देती हूँ, जैसे कि हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ एक हेल्प का प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक। एक क्रेडिटेड एजेंट बना रही हैं, हमारी लड़कियां बन रही हैं, एनिमल हस्बेंड्री उनको ट्रेनिंग दे। अगर पंचायत जो है उसके पास कोई पैसा ऐसा आता है जिसमें कि वो एनिमल शेड बनाना चाहते हैं, ठीक, तो पंचायत वो पैसा हमारी महिलाओं को दे दे, वो भी तो उनका वोटर ही है ना, वो महिलाओं को एक एनिमल शेड बना दे, तो ग्रुप एंटरप्राइज शुरू हो सकता है। फिर इनकम भी, फिर दूध का बिजनेस शुरू होता है, जैसे अमूल है आपका, इट्स अ कोऑपरेटिव। सो इफ द पंचायती फंड एंड पंचायती पावर्स
वर्क विद उम्मीद, तो हमारा क्या होगा, एक बहुत अच्छा टीम वर्क हो जाएगा। तो हमारा भी, वो भी औरतों का भी फायदा है, पंचायती राज के लिए सक्सेस स्टोरी है, पंचायती राज के लिए लोगों का विश्वास पंचायती राज पे बढ़ जाएगा। और ये तब तक मुमकिन भी नहीं है इकरा, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि ये बिल्कुल तो मुमकिन नाजरीन तो तमकीन यूस काल हर कह नफर पन पन हिस्स जोड़ पन पन शराकत दारी कर, चाहे सो पंचायत चाहे पत इनफरादी लेवल पे चाहे अस इन्फॉर्मेशन वातनावन तवे यानी दूरदर्शन गुड मॉर्निंग JNK आज यह तम इन्फॉर्मेशन वातनान अस को ये डिस्प्ले नंबर थी इंशाल्लाह अम पत करो बे प्रोग्राम करने कोशिश। बिल्कुल जी नियाज भाई, इसके साथ मैं ये एक पॉइंट जरूर जोड़ना चाहूंगी, जो कि इसी मार्च के मंथ में ही हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया और उसमें कई सारी सक्सेस स्टोरी इस तरह की जो है वो शेयर हुई और कई लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। ये जो आधी आबादी है ना ये खवातीन की, इसको जब तक आधी आबादी जो मर्दों की है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि गाड़ी के जो पहिए है वो बराबर हो तब गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ती है। बहुत खूबसूरत है ना, तोड़कर रस्म के बुत बंद कदामत से निकल, उठ मेरी जान कि मेरे साथ ही चलना है, क्या बात है, बहुत हमारे साथ बन के तूफान उछलना है उबलना है तुझे, बन के तूफान उछलना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान कि मेरे साथ ही चलना है। हम इस पूरी आबादी को, जो ये निस्फ आबादी है, क्योंकि हम कहते हैं कि सिंफ कमजोर है लेकिन इनकी रूहें बहुत मजबूत है, और मेरे सामने मेरी दोनों तरफ बहुत मजबूत दो रूहें हैं जो एक काम कर रही है, दूसरी तरफ से सक्सेस स्टोरीज बता रही। जी इंदु साहिबा, चूँकि इस हम कहीं ना कहीं अगर देख लें तो जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसका मुद्दा मकसद यही है कि जो खवातीन हैं उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए, वो डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट हो, वो डिसीजन ले सके और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। अब चूंकि करंट इसका क्या स्टेटस है उससे आपने हमें आगाह किया, लेकिन हम चाहते हैं आप ये भी बताएं साथ में कि आगे क्या मिशन है, क्या इसमें इंक्लूड होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपकी बात है उसके साथ मैं आजकल अभी वुमेन्स डे जब 8 मार्च को हुआ तो मैंने एक वर्ड लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, को एग्जिस्टेंस। दिस इज नॉट अ रेस कि 100 साल मर्द आगे रहे 100 साल आगे औरतें रहेंगी, इट्स अ को एग्जिस्टेंस, हमें मेरे साथ ही चलना है, कंप्लीट करना है। सो इन दिस केस व्हाट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज, हमारे केस में आगे के विजन के बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो मेरा विजन ये है, पहला कि हम ऑलरेडी सर्विस सेक्टर में जा चुके हैं, क्योंकि कई पढ़ी लिखी औरतें अब गांव में काम नहीं करना चाहती हैं, उस सर्विस सेक्टर में हमने उनको जोड़ा। हम ओयो के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे इस समय 50 के प्लस ओयो होम स्टेज चल रहे हैं, वो महिलाएं चला रही। मीशो जो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सामान गांव का भी मिलता है, उनके साथ हमारा ऑनरेबल LG और चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने MOU हो गया। वो हमारा विजन है, वो आगे हम उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, उनको ई-कॉमर्स पे ला रहे हैं। और तीसरा ज्ञान फाउंडेशन, ग्रास रूट इनोवेशन नेटवर्क। ग्रास रूट इनोवेशन हमारे अपने प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी हैं जो कि पद्मश्री हैं, वो इनोवेशंस के साथ काम कर रहे हैं, उनमें हम फूड कुजीन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको जान के अच्छा लगेगा कि ट्रेडिशनल कश्मीरी वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल, कश्मीर इज नोन फॉर नॉन वेजिटेरियन हैवी, हमने वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल 3 दिन का किया था, 3.25 से 3.5 लाख रुपया 3 दिन में ट्रेडिशनल वेजिटेरियन खाना खिला के कमाई हुई है। सो ये भी हमारे साथ हमारा विजन है कि हम इसको बढ़ाएं, इस तरह जैसे कश्मीर में किया जम्मू में करें। देन फोर्थ इज कोऑपरेटिव्स, जैसे मैंने कहा कि अमूल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लिज्जत पापड़ औरतों का बना हुआ है, वैसे ही अब हम डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स के साथ अगले साल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो है वो शुरू करेंगे। दिस इज द विजन। थैंक यू सो मच। हम और भी बात करना चाहते थे इस पे, कि वक्त का दामन अब तंग हो गया। बहुत बहुत आभारी आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आगे हम यही चाहेंगे कि आगे और भी अवेयरनेस ही आप करें इस माध्यम से भी, इस प्लेटफॉर्म से भी, और हम इस मिशन को दोहराने की कोशिश करेंगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करें पूरी टीम की तरफ से। आप फिर एक बार बहुत शुक्रगुजार आपके। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपका जो ये आज का ये प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।